जैसे मैं तुम्हें वर्षों से जानती हूँ। आदित्य और चंद्रलेखा घंटों बातें करते रहे। कुछ देर बाद आदित्य महल लौट आया। अब आदित्य रोज जंगल जाने लगा और चंद्रलेखा से मिलने लगा। एक दिन आदित्य ने चंद्रलेखा से गंभीर स्वर में कहा, हाँ, सच तो ये है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता चंद्रलेखा। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। देखो चंद्रलेखा, मैं तुमसे इतना प्रेम करने लगा हूं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कहो तो मैं अपने पिता को तुम्हारे पिता के पास प्रस्ताव लेकर भेज दूं। ये सुनकर चंद्रलेखा का चेहरा गंभीर हो गया। एक बात मैंने तुमसे छुपाई थी आदित्य, मेरा विवाह सूरजगढ़ के राजकुमार अशोक से तय हो चुका है। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं उन्हीं से विवाह करूं। हो, तो फिर इसका समाधान क्या है? एक ही समाधान है, अगर तुम कर सको तो। हाँ, बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ चंद्रलेखा, क्या करना होगा? यहाँ पास में एक मंदिर है, अगर तुम मुझसे वहीं विवाह कर लो और मुझे अपनी पत्नी बनाकर महल ले चलो। क्या? लेकिन तुम्हारे पिता नाराज नहीं होंगे? नहीं, जब वो तुम्हें मेरे पति के रूप में देखेंगे तो उनका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आदित्य मुस्कुराया और चंद्रलेखा को लेकर मंदिर पहुंच गया और उसने चंद्रलेखा की मांग में सिंदूर भर दिया और अपनी पत्नी बनाकर सीधे महल ले आया। राजा विक्रम ने जब आदित्य को चंद्रलेखा के साथ देखा तो वे चौंक गए। आदित्य, ये कौन है? राजकुमार आदित्य अपने पिता को सारी घटना बताते हुए बोला, पिताजी, मैंने चंद्रलेखा से विवाह कर लिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमें तो इस बात की खुशी है कि तुमने किसी साधारण स्त्री को नहीं बल्कि एक राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाया है। चलो, अब जो हो गया सो हो गया। अब शादी हो गई तो हो गई। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आखिरकार राजकुमारी के पिता को कैसे मनाया जाए। बस उन्हीं को मनाना बाकी है। तभी रानी रुक्मणी वहाँ आ गई। वो पूरी घटना सुन चुकी थी।